नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ राघवेंद्र। महाकुंभ में महाजाम, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें महाकुंभ से आ रही हैं, जो सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस महाकुंभ में महाजाम देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी महाकुंभ मेला 2025 को लेकर लोगों के बीच क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, अमृत स्नान के समाप्त होने और नागा साधुओं की संगम क्षेत्र से विदाई के बाद माना जा रहा था कि भीड़ कम होगी। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए 5 फरवरी तक संगम नगरी में वीआईपी प्रोटोकॉल को बंद कर दिया गया था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के 5 फरवरी को संगम में स्नान के बाद से लगातार वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। हर रोज कोई ना कोई वीवीआईपी संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। वीआईपी प्रोटोकॉल लागू होने के कारण शहर में जाम जैसी स्थिति बन रही है। माघी पूर्णिमा स्नान 12 फरवरी को है। इस स्नान पर्व तक इसी प्रकार की स्थिति रहने की उम्मीद की जा रही है। प्रयागराज को जोड़ने वाली सभी प्रमुख हाईवे पर जाम जैसी स्थिति दिख रही है। वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रीवा और कानपुर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। बच्चे और महिलाएं भूखे रहने के बाद भी मेला पहुंचने को आतुर दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से हाईवे के किनारे बनाए गए तमाम पार्किंग स्थल फुल हो चुके हैं। जाम की स्थिति यह है कि सिविल और ट्रैफिक पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को भी अब तैनात करना पड़ा है। देखिए स्क्रीन पर वो तस्वीरें, महाकुंभ में महाजाम की जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे, किस तरह से लगातार हर हाईवे पर हर वो सड़क खचाखच गाड़ियों से भरी हुई है। जो रास्ते महाकुंभ की ओर जाते हैं, जो रास्ते प्रयाग की ओर जाते हैं, जो रास्ते उस संगम की तरफ बढ़ते हैं, उन सभी रास्तों पर गाड़ियों का खचाखच रेला लगा हुआ है। लंबी कतार में बसें खड़ी हैं, 4 व्हीलर्स खड़ी हैं। बाकी जो लोग हैं एक तरह से कहें तो रोड अरेस्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपने घरों से निकले हैं महाकुंभ के लिए, जो ये अंदाजा लगाकर निकले थे कि 12 घंटे का सफर है, हम 12 घंटे में तय कर लेंगे, वो 12 घंटे का सफर 24 घंटे में तब्दील होते नजर आ रहा है, 26 घंटे में तब्दील होते नजर आ रहा है। 12 घंटे के हिसाब से अपने साथ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको लेकर जब लोग निकले थे, लेकिन जो स्थितियां, जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही है, चाहे वो इधर से मध्य प्रदेश से रीवा से होते हुए आप प्रयाग जाते हो, कानपुर से होकर, वाराणसी से होकर, बिहार से होकर जो लोग आ रहे हैं, चौतरफा जाम लगा हुआ है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं महाकुंभ का महाजाम है। एक तरफ जहां पूरे देश भर में ये रिकॉर्ड बनाने वाला था संगम के, इतने श्रद्धालु, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, 44 करोड़ के आसपास श्रद्धालु नहाने वाले हैं, इस महाकुंभ में ये महाजाम भी एक अलग रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और सैनिक बल को भी तैनात कर दिया गया है इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए। लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद ये ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। तस्वीरें देखिए, आप तस्वीर देखेंगे खुद समझ जाएंगे कि आखिर स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है। आपको तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से लंबी लंबी जामें, कतार में गाड़ियां खड़ी हैं। तो महासंगम की ओर आप जा रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है कि इन तस्वीरों को देखकर अब भी अपने आप को रोक लीजिए, नहीं तो इसी तरह सड़कों पर इन जामों में आप भी घंटों फंस सकते हैं। तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, तमाम न्यूज रिपोर्ट्स भी आए। लोगों का कहना है कि वो घर से जिस सोच के साथ संगम के लिए निकले थे, जिन दिवसों को लेकर संगम के लिए निकले थे, वो उतने देर में तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और जो लोग वहां पहुंच पा रहे हैं, वहां की स्थिति और भीड़ जो इतनी है कि अब प्रशासन की भी काबू में नहीं है। झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही थी। लोग गुजारिश कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं प्रशासन से कि हम इतने दूर से आए, हमको कम से कम संगम तक जाने दिया जाए। लेकिन सोचिए, जहां लाखों के श्रद्धालु एक साथ सिफारिश लेकर भी पहुंचते हैं, तो आखिर कितने लोगों को और कैसे वहां तक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जा सकता है। यह तस्वीरें बिल्कुल डराने वाली है, क्योंकि आप सब कुछ प्रशासन की अब बस में भी नहीं रहा है। इसलिए शायद अर्धसैनिक बल को भी अब बॉर्डर्स पे तैनात कर दिया गया है। 7 रास्ते हैं प्रयागराज पहुंचने के लिए और 7 बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं अब लंबी चौड़ी जाम देखने को मिल रही है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन एक चीज और कि जब इतनी बड़ी संख्या में जब गाड़ियां रोडों पर पहुंच रही है, पार्किंग की व्यवस्था जो की गई थी, जो सरकार भी एक आंकड़ा लगाती थी कि एक समय में इतनी गाड़ियां आएंगी तो इस स्थान पे पार्क हो पाएंगी, अब इतनी कतारें हैं गाड़ियों की, इतनी लाइंस लगी हुई, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट दिख रही है कि अब पार्किंग में भी जगह नहीं बच पाई है। देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार अब भी बढ़ते नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि तीनों अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित होकर एक सीमित संख्या में संगम को पहुंचेगी। लेकिन शायद इसी सोच से कि अब तीनों अमृत स्नान खत्म हो गए हैं, कल रविवार था, रविवार छुट्टी का दिन होता है,
और रविवार को एक बड़ा आंकड़ा जो है, बड़े श्रद्धालु जो है, बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो संगम पहुंचते नजर आए। ये भी एक बड़ा रीजन रहा कि सड़कों पर लंबी कतारें देखने को मिले। सरकार भी लगातार अपील कर रही है, प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि आप अब भी जहां है वहीं रुक जाइए, वहां से वापस लौट जाइए, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई उसमें देखा गया कि बच्चों के पास खाने के लिए, जो घर परिवार निकले थे उनके पास खाने का सामान खत्म हो गया है। महिलाएं वॉशरूम तलाशते हुए नजर आई सड़कों पर। प्रशासन जो है बार बार निवेदन कर रहा है कि आप जहां हैं वहीं से पीछे लौट जाइए, लेकिन श्रद्धालु जिनको आस्था में विश्वास है, जिनको संगम में डुबकी लगानी है, वो कहां मानने को तैयार हैं। और इसी नामानी के कारण अब हर हाईवे पर हर वो सड़क कचाकच भरा हुआ है गाड़ियों से जो संगम की ओर जाता है। तो चलिए आपको और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और आखिर वहां के ताजा हालात क्या है, ताजा अपडेट क्या है, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे दो सहयोगी सीधे प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, पवन पाल है और पवन CMR से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन पाल, आपका रुख करते हैं। आप प्रयागराज में खड़े हैं, तस्वीरें क्या है? लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी गाड़ियों की जो है वो लाइन देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीरें अभी प्रयागराज से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, साफ साफ दर्शकों को बताएं। पवन पाल, आज के महाकुंभ की तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से हिंदू सनातन के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। वही आस्था का रेला देखा जा सकता है प्रयागराज महाकुंभ में, कि चारों तरफ से जो रास्ते हैं, चारों तरफ के रास्तों में गाड़ियों का जो रेला लगा हुआ है, गाड़ियों का जो ट्रैफिक है, क्या माना जा रहा है कि एक तरह से लोगों का आध्यात्म को रुझान बढ़ रहा है। लोग उत्साहित होकर संगम त्रिवेणी में एक पुण्य की डुबकी, दूर दराज से लोग, देश के भी लोग पहुंच रहे हैं। और यही कि यहाँ पर प्रयागराज के चारों तरफ जो रास्ते हैं प्रयागराज पहुंचने के सातों रास्ते जो ट्रैफिक है, एक साथ से देखा जा सकता है कि ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे है। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन कहीं ट्रैफिक ना लगे, लेकिन इस सब से श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है, श्रद्धालुओं का जनसैलाब कहीं कहीं व्यवस्था में लोग जा रहे हैं। वो ट्रैफिक देखने को आप किस तरह से रेला आए, आज कुंभ में करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और पुण्य की डुबकी। जी पवन, आवाज आपकी कटकट क्या रही है, फिर से हम आपके पास आते हैं, लेकिन पवन से आपके पास आते हैं। क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है अभी हालात प्रयागराज के क्या है और आप किस सेक्टर में खड़े? आप कोशिश करिएगा कि वहां से भी लोगों से आप बातचीत कर पाए, उनसे समझिएगा कि आखिर वो कैसे यहां तक पहुंच पाए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है पवन वो काफी मुश्किलों भरी दिख रही है। लोगों के पास खाने के सामान नहीं है, पीने के पानी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहे तो रोड अरेस्ट होते नजर आ रहे हैं। ताजी स्थिति बताइए जहां खड़े हैं आप, उस सेक्टर का बताइए, वहां पे क्या कुछ स्थिति है, लोगों से बात करने की भी कोशिश करिएगा। पवन बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मीडिया सेंटर के ठीक सामने हूँ और मैं अभी संगम से ही थोड़ी देर पहले लौट के आया हूँ। संगम का नजारा ऐसा है कि वहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं 24 घंटे लगातार वहाँ स्नान कर रहे हैं और निकल रहे हैं। लेकिन प्रयागराज और संगम आने के जितने भी रास्ते हैं, ये पिछले 4 दिन से, हम कैमरा मैन कहेंगे ये दिखाएंगे तस्वीरें, ये पिछले 4 दिन से जो लोग हैं ये लगातार इसी तरह से जो आने का सैलाब है वो लगातार ये बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो करीब 10 से 12 किलोमीटर पहले सभी लोगों को रोक दिया जा रहा है। सभी लोगों का जो साधन है वो 10-12 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोक दिया जा रहा है। अभी लखनऊ से आने वाले रास्ते, कानपुर, वाराणसी और इधर मध्य प्रदेश रीवा से आने वाले रास्ते लगातार जाम के शिकार हैं और हर रोड पे 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। आम जो पब्लिक है पैदल चल रही है या तो गाड़ियों का, और रोड इस समय कहीं भी कोई भी रोड खाली नहीं मिल रही। अगर लोगों की बात करें तो लोगों से हमने इससे पहले भी बात किया था, बहुत सारे लोग 8-8 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, उसके बाद भी उन लोगों के मन में कोई जरा भी न निराशा है न कहीं कोई समस्या है। तो सभी लोग इस लेवल पे खड़े हैं, उनको लग रहा है कि हम जिस मंशा से यहाँ संगम आना चाह रहे हैं उस मंशा से संगम तक पहुँचेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पैदल कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, कोई असुविधा हुई रास्ते में? देखिए सभी लोग जो कोई ट्रेन से, कोई बस से, किसी चीज से जो जहाँ पहुँच पा रहा है वो लोग। आप कहाँ से हैं? लेवटी जमर से। अच्छा, कहाँ से पैदल आ रहे हैं? साधन कौन सा था, किस तरह आए हैं? अब वो मिला गाड़ी
से आए। अच्छा, कहाँ तक गाड़ी छोड़ी और कैसे वहाँ पहुंचे? स्टेशन तक, अर्गामोटी स्टेशन तक। कितना दूर पैदल चलना पड़ा? 8 किलोमीटर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जो श्रद्धालु हैं जिनके यहाँ आने का जो मनसा है, वो उस अपने मनसा से जरा भी डिग नहीं रहे हैं। अभी हम हाल की बात बता रहे हैं, कल मध्य प्रदेश की पुलिस ने रीवा रोड पे वहां पर पब्लिक से निवेदन करते हुए नजर आई कि अभी भी बहुत सारे समय है, लोग अपनी गाड़ी में बैठ के समझ लें, सोच लें और वहां भीड़ लगाने से अच्छा वापस चले जाए, क्योंकि इतने ज्यादा श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से संगम में आना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार जो 144 साल बाद जो इस संगम का नजारा है या संगम का जो मुहूर्त आया है, ऐसा मुश्किल है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में जो लोगों को उम्र इस समय 40 साल है, 50 साल है, उनके जीवन में ऐसा मुहूर्त आना, ऐसा संजोग आना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं, ये देखते हैं कहाँ से आप आ रहे हैं। अच्छा, कब से पैदल कितनी दूर से आए और कहाँ गाड़ी छोड़ा आपने? सुबह से चल रहे हैं। कितना दूर से? अच्छा, कितना किलोमीटर लगभग चले आप? 15 किलोमीटर। अच्छा, रेल गए, रेल पर सीधा तो पैदल आप जाएंगे, अभी स्नान करेंगे फिर वापस? आज ही जाएंगे, आज रुकेंगे? आज तो नहीं जा पाएंगे। कैसा लगा आपको वहाँ से यहाँ संगम जाने के लिए? अभी आपने मन बनाया था, घर से निकले हैं तो पैदल चल के आ रही, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी अपनी मंशा बना लिए हैं कि हम संगम स्नान करेंगे या जाएंगे, पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते, उन लोगों के मन में यह भाव बिल्कुल नहीं आ रहा है कि हमको ये पैदल का जो दर्द है या रोड का जो जाम है या कहीं से रोक पाएगा। अभी भी प्रशासन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी इससे पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके लोगों से आगाह किया है कि जो लोग यहाँ संगम आना चाहते हैं वो लोग रास्ते में जाम में फंसे हैं, तो जो नीचे लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों से उन्होंने अनुरोध किया है कि उन लोगों की बेसिक जरूरतें, जो नागरिक सुविधाएं, मूलभूत जरूरतें हैं, वो पूरी कराई जाए, जो गाड़ियां जहां जाम में फंसी हैं। पवन पाल की तरफ चलते हैं। पवन पाल, आपसे समझना चाहते हैं कहाँ खड़े हैं, कौन से सेक्टर में खड़े हैं? अभी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुश्किलें तो सारे लोगों को हो रही है, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह बता रहे थे कि लोग मुश्किलों को नजरअंदाज करके लंबे किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हैं, वो आस्था की डुबकी में लगाने के लिए वो सारी परेशानियों को भूल जा रहे हैं। पवन पाल, आपसे समझना चाहेंगे किस सेक्टर में खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं? लोगों से बात करिए और एक चीज और ये समझाइए कि जब से ये वीआईपी मूवमेंट फिर से वापस खुला है 5 तारीख के बाद, उससे पहले की तस्वीरों में और अब की तस्वीरों में आखिर कितना अंतर आ रहा है, और ये वीआईपी मूवमेंट खुलने के बाद कितना इफेक्ट डाला इस महाकुंभ में, महाजाम में? पवन पाल। देखिए, महाकुंभ में महाजाम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हमारे संवाददाता प्रयागराज से बने हुए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशानियों का सामना करके प्रयागराज तक पहुंच रहे हैं। उनको लंबे जाम में फंसना पड़े, लंबे किलोमीटर पैदल चलना पड़े, बिना पानी बिना खाए रहना पड़े, इन सारी चीजों को त्याग करते वो महाकुंभ में पहुंचने की बस उनकी जो जिद है, जो आस्था की डुबकी लगाने की जो जिद है, उस जिद को पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयागराज की तरफ बढ़ते लगातार यहाँ पर है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री विधायकों को आमंत्रित किया है, तो जब वो आते हैं तो उनको यहाँ पर डायरेक्टली जो है हेलीपैड से सीधा उनको अरैल ले जाया जाता है। अरैल में जहाँ डीपी का हेलीपैड बनाया गया है, वहां से उनको अरैल संगम घाट लाया जाता है, क्योंकि इधर से अगर श्रद्धालुओं के लिए संगम घाट ले जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं असुविधा होगी, इसके चलते उनको अरैल ले जाया जाता है। अरैल पे भी बोट के माध्यम से उनको संगम नोज लाया जाता है। संगम नोज पे लाने के बाद वहां पर उनको संगम घाट पर ही स्नान कराया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर मेन संगम जाएंगे तो वहां पर श्रद्धालुओं का असुविधा ना हो, इसको देखते हुए लगातार वो अरैल क्षेत्र में ले जाया जाता है। अरैल क्षेत्र के बाद उनको संगम में लाया जाता है। जी पवन सिंह, आप बताइए, तस्वीरें देखिए, हम लोग स्टेशन की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया है, इतने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सड़कों पर जाम तो है ही, लेकिन स्टेशन पर भी जाम उसी तरह का देखने को मिल रहा है। पवन सिंह, देखिए, अगर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिसको चलते जो है प्रयागराज जो हमारा दारागंज स्टेशन था वहां पर उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण वहां पर लोगों को जमावड़ा ज्यादा हो जाता था, क्योंकि उसी रूट से दारागंज संगम घाट भी लोगों को जाने का आवागमन मार्ग है, तो चाहे सुबह से वहां पर भीड़ ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि वहां पर श्रद्धालु भी जाते हैं, ट्रेन से यात्री भी आते हैं, तो इसके चलते वहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से स्टेशन पे जगह ज्यादा ना होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। हो सकता है 2-3 दिन के बाद जैसे ही भीड़ नियंत्रण में आएगी फिर से स्टेशन को पुनः चालू कर दिया जाएगा।
लेकिन एक चीज और देखिए, मैं उनसे पवन पाल से भी समझने की कोशिश कर रहा था, उनकी आवाज प्रॉपर पहुंच नहीं पाई। पवन सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो वीआईपी मूवमेंट जब से शुरू हुआ 5 तारीख के बाद, मोदी जी जब संगम में स्नान करते हैं, उससे पहले वीआईपी मूवमेंट कहीं ना कहीं बंद था, उनके जाने के बाद, स्नान करने के बाद वीआईपी मूवमेंट को फिर से शुरू किया जाता है। वहां इससे पहले की तस्वीरें और उसके बाद की तस्वीरों से कितना कुछ अंतर देखने को मिला इस जाम पर? देखिए, अगर प्रयागराज में जी पवन सिंह, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे पवन सिंह से। लेकिन देखिए, चाहे वो सड़कें हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, 7 रास्ते हैं प्रयागराज पहुंचने की। बार बार आपको मैं बता रहा हूं और एक निवेदन के साथ बता रहा हूं कि आप जहां पर हैं वहीं रुक जाइए, वहां से वापस अपने घर को लौट जाइए। अभी लंबा समय बचा हुआ है, 26 तक महाकुंभ चलने वाला है। आप इत्मीनान से अपने घर से निकलिए और प्लानिंग के साथ निकलिए, तस्वीरें देख कर निकलिए कि किस तरह की तस्वीरें संगम तक पहुंचने के जो मार्ग है उस पर कैसी तस्वीरें आ रहे हैं। भयावह तस्वीरें हैं। महिलाएं जो है वॉशरूम खोजते नजर आई। न्यूज रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं, जब बात की जा रही है उनसे तो उनका कहना है कि 4 घंटे का रास्ता था, उसके हिसाब से उसकी तैयारी से, प्लानिंग से हम निकले थे, लेकिन 4 घंटे का सफर अब 14 घंटे में तब्दील हो गया है। तो सोचिए, जिस संसाधन के साथ आप 4 घंटे की रास्ते के लिए निकले थे, जब वो 4 घंटे का रास्ता सीधे दुगने या तिगने समय में परिवर्तित हो जाएगा, आपकी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, तो सरकार भी आपके इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता है। तो कोशिश ये करें कि अपने घर से जब संगम के लिए आप निकलते हैं, कुछ देर इंतजार करिए, भीड़ अपने आप कम होगी, उसके बाद अपने घरों से निकलिए। लेकिन जो तस्वीरें अब आ रही हैं, चाहे वो रीवा से प्रयाग की ओर जाने के लिए हो, चाहे जौनपुर से, वाराणसी से या बिहार से जो लोग आ रहे हैं, सारी सड़कें खचाखच भरी हुई हैं और लंबा जाम देखने को मिल रहा है। बसेस लगी हुई हैं, गाड़ियां, 4 व्हीलर्स नजर आ रही हैं। साफ तौर पर रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित की जाए। व्यवस्थापक जो है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, जो वहां की पुलिस प्रशासन है, मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था, उसके साथ साथ अर्धसैनिक प्रशासन, अर्धसैनिक बलों को भी वहां लगाना पड़ता है। झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि जो आस्था में डुबकी लगाने के लिए जिस शक्ति के साथ एक भक्त निकलता है, उसके भक्ति और शक्ति को कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट तो है, लेकिन उनको भी ये बात समझनी होगी कि इतनी बड़ी संख्या को एक साथ व्यवस्थित करना, इतनी बड़ी संख्या को एक साथ कंट्रोल करना, इतनी बड़ी संख्या को एक साथ संगम की ओर रवाना कर देना हर व्यवस्थापक के लिए कड़ी चुनौती होती है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल वहां भी खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से व्यवस्थापक इतनी बड़ी व्यवस्था को बना पाए। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं, कटनी से वो तस्वीरें आए थे कि लगातार हाईवे पर खड़े होकर वहां जो आला अधिकारी हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप यहीं से वापस अपने घरों की ओर लौट जाइए। चलिए, अयोध्या से हमारे सहयोगी विनोद तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और अयोध्या से समझने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या से जो मार्ग है संगम की ओर जाने के लिए, उनकी क्या स्थिति है। विनोद, कैसी स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं, सड़कों पर कैसी गाड़ियों की तादाद देखने को मिल रही है, लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं और उनके बीच से क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है? विनोद। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अयोध्या भी अपने आप में इसलिए समझना खास, सुल्तानपुर के साथ साथ में रायबरेली का जो जिले की सीमा है, वहां पर अयोध्या की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और धीरे धीरे एक एक जत्थे को छोड़ा जा रहा है। नहीं तो एक साथ यदि भीड़ को छोड़ दिया जाएगा तो अयोध्या में और जाम की स्थिति बढ़ सकती है। इसलिए अयोध्या प्रशासन ने सीमावर्ती जनपदों पर व्यवस्था कर रखी है और थोड़े थोड़े करके श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। सड़कों की स्थिति तो देखिए हम दिखा ही रहे लगातार दर्शकों को, लेकिन विनोद, अयोध्या की स्पेशल वो तस्वीरों के बारे में आप बताइए। देखिए, जो श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ललचा ये है कि वाराणसी भी चले जाएं, अयोध्या भी रामलला की भी दर्शन कर ले। संगम में डुबकी लगाने के बाद एक बहुत बड़ा भीड़ श्रद्धालुओं का अयोध्या मंदिर भी पहुंच रहा है, तो वहां की स्थिति क्या कुछ अब तक है? विनोद, देखिए, लगातार श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के बाद में, संगम में स्नान करने के बाद में वो लगातार श्रद्धालु अयोध्या की तरफ मूव कर रहे हैं और रामलला का दर्शन करने की अपेक्षा है उनके अंदर में। इस वजह से यहाँ पर अयोध्या में प्रतिदिन 5 से 7 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जो है अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। लिहाजा
श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो जाने की वजह से थोड़ी सी समस्या तो जरूर बढ़ी है। फिर भी अयोध्या की पुलिस जो है मैनेजमेंट करने में जुटी हुई है। ठीक है, राम नरेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं चित्रकूट से। राम नरेश, कैसी स्थिति है? देखिए, स्थितियों पर बात कर रहे हैं, लगातार हर जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो रास्ते जो संगम की ओर जाते हैं, उन रास्तों के जो हालात हैं, तस्वीर वो सबके सामने है। लंबी लंबी गाड़ियां जो लगी है, लंबी लंबी गाड़ियों की फहरिस्त जो सड़कों पर नजर आ रही है। चित्रकूट से जो रास्ता प्रयाग के लिए जाता है, राम नरेश, कैसी स्थिति है? क्या तस्वीरें हैं? लोगों से क्या कुछ सामने निकल कर आया? लोग क्या कुछ वहां बात कर रहे हैं? राम नरेश, ये आपको बता दूं, ये धार्मिक का तांता लग रहता है, लेकिन क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ है, जिसको लेकर के चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में भी लोग स्नान करने आ रहे हैं। और ये हालात ये है कि जो प्रयागराज जा रहे हैं, क्योंकि आगे ये पूर्णिमा आ रही है और पूर्णिमा माघ की पूर्णिमा है और अंतिम स्नान भी है, एक तरह से माना जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। और जो बांदा की ओर से आ रहे हैं, कानपुर की ओर से जो वाहन आ रहे हैं, उन्हें चित्रकूट के बेड़ी पुलिया में ही रोका जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें एंट्री करने दिया जा रहा है, जो कि प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। तो वहीं राजापुर की तरफ जाने वाले वाहनों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और जो मध्य प्रदेश और यूपी-एमपी का चूंकि चित्रकूट बॉर्डर भी है, और जो मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे हैं, सतना, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सब जगह से लोग जो चित्रकूट से होकर के और प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनको चित्रकूट से प्रशासन के द्वारा धीरे धीरे एंट्री दी जा रही है, बल्कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ये जो चित्रकूट का रामनरेश, देखिए, कतारें तो लंबी है, लेकिन इन लंबी कतारों में एक बहुत ही विशेष बात ये हो जाती है कि इन कतारों में जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं, उनके पास उनके खाने पीने के संसाधन जो है वो समाप्त होते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर ले या सरकार की तरफ से व्यवस्था की बात कर ले, उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस कल ही आए थे चित्रकूट। उन्होंने मेला का निरीक्षण किया है और उन्होंने पुलिस प्रशासन की तो चाक चौबंद व्यवस्था की ही है, लेकिन इसके अलावा उनका ये आदेश हुआ है कि जो भी यहाँ पर आ रहे श्रद्धालु, उनके पानी की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था की जाए, किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं यूपी के चित्रकूट जिला प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के खास इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है और अनाउंस भी किया जा रहा है उनको कि अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे जाएं। इसके अलावा उनके जहां पर सुविधाएं नहीं है, जहां खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, वहां प्रशासन के द्वारा खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। और खास तौर पे उनके जो वाहन हैं, उन्हें धीरे धीरे एंट्री और निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो प्रयागराज भी वापस जाएं और प्रयागराज से जो वापस होके आ रहे हैं, उन्हें भी निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि लोग महाकुंभ में स्नान कर सके। चलिए, बढ़िया व्यवस्थाएं बनाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राम नरेश और विनोद तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महाकुंभ के महाजाम पर महा कवरेज देने के लिए और वो तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्या कुछ तस्वीरें हैं उन रास्तों पर जो रास्ते महाकुंभ की ओर जा रहे हैं। आपको भी बता दें, महाकुंभ अगर आप जा रहे हैं तो महाकुंभ के हर रास्ते पर, हर हाईवे पर, हर सड़क पर महाजाम लगा हुआ है। जहां है वहीं रुक जाइए, थोड़े दिन बाद जरूर कोशिश करिएगा कि आप महाकुंभ में जाकर इस संगम में डुबकी लगा पाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।